अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है ईद का स्पेशल ब्लॉग और अभी हो रहा है सुबह का टाइम और काफ़ी देर हो गया तब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ। और अली भी नमाज़ पढ़ने चला गया है, उसके अप्पू भी चले गए, बाकी जितने भी लोग हैं घर के मेरे भाई वगैरह सब चले गए, बच्चे वगैरह सब चले गए हैं। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा अब छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं खाया, अभी चाय बन रहा है, चाय और हम शीरमाल थोड़ा सा खा लेंगे ना। फिर इसके बाद नहाना है, धोना है और फिर घर की साफ़ सफाई मेरी सिस्टर जो है कर रही है, झाड़ू वाड़ू लगा रही है। फिर उसके बाद का मैं ब्लॉग दिखाती हूँ। यहाँ देखिए चाय बन रहा है हमारा। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है क्योंकि थोड़ा सा नाश्ता कुछ कर लें, क्योंकि सुबह से जब से उठे हैं ना हम लोग तो बच्चों को तैयार करने में और बनाने बनाने में लगे हुए थे। और सारी चीज़ तो मेरी बहन बनाई है, अभी दिखाऊंगी। और व्लॉग भी मैं शूट नहीं कर पाई क्या क्या चीज़ बनाए, बस प्रॉपर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर चाय बनना, अभी नाश्ता करेंगे। अभी चलती हूँ मैं रूम में लेके, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि चादर वगैरह भी बिछ चुकी है और तो है ना नीचे बिछा देंगे, क्योंकि बच्चे हैं ना तो बच्चे जो है बार बार ऊपर चढ़ेंगे तो चादर भी गंदी हो जाएगी। तो इससे ना पोछा मार के यहाँ पर जो है सिस्टर मेरी इसको बिछा देगी, ताकि बच्चे अभी नमाज़ पढ़ के आए तो इसी पे खेलें, क्योंकि उन्हें खेलने की जगह तो चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये यहाँ देखेंगे, ये चादर मेरी सिस्टर लेके आई थी, तो ये बहुत खूबसूरत चादर अच्छी लग रही है। तो इसमें जो है सेवई है हमारी और इसमें है हमारे छोले। छोले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ईद के दिन, क्योंकि ज़रा से सेवई खा लो ना फिर मन होता है कि जल्दी से हम लोग जो है वो छोला वोला कुछ खाएं, तीखा वगैरह कुछ खाएं, तो ऐसा मन होता है। तो चलिए रेडी हो चुका। मैं सोची थी शूट करूं लेकिन शूट नहीं कर पाई इसीलिए। और यहाँ पे ना ये खिड़की है, इधर कूलर लगा हुआ है, क्योंकि मैं इसलिए दिखाने की पर्दा लगा हुआ है ना। आप सोचेंगे इधर से कौन सी रोशनी आ रही है, इधर खिड़की है। और मैं सिस्टर के घर पे हूँ अभी। ये रहा मेरा काला वाला सूट, मैंने बोला था ना लास्ट टाइम पे, आखिर मेरा सूट बन गया तो शौहर जी ने बना दिया। तो इसमें तुरपाई कर रही थी रात को, तो सिस्टर के साथ ही बैठ के तुरपाई कर रही थी। तो तुरपाई हो चुका है कंप्लीट। अब मैं नाश्ता करके तब नहाऊंगी, फिर उसके बाद चेंज करेंगे कपड़े। और देखो सिस्टर को मेहंदी लगा रही थी तो मेरी उंगली कितनी वो हो गई रेड सी। अब मैंने नहीं लगाई है अभी, इंशाल्लाह फिर लगाऊँ। तो हम जो है ना आज का अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। बारिश तो नहीं है लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं तो गरम कपड़े मतलब कोई नहीं लेकर के आई थी। दिल्ली में भी गरम कपड़े पहना नहीं रही थी अली को, इनर वगैरह सब रख दिया था। मुझे क्या पता था सर्दी हो जाएगी। आने के बाद इतनी ठंड लग रही है कि मुझे भी ऐसा मन कर रहा है स्वेटर वगैरह पहन लूँ। अली को तो मैंने अपनी सिस्टर के, उसका एक लड़का है तो उसकी साइज़ का पहना दिया है। थोड़ा बड़ा हो रहा था लेकिन पहना दिया। मैंने कहा सर्दी तो नहीं लगेगी, क्योंकि नहला के भेजा है। और हाफ़ टी शर्ट ही मैंने ख़रीदा था, जैसे कि मैंने आपको कपड़े वगैरह दिखाए थे, तो वो पहना के भिजाती, फिर क्या होता कि उसको ठंडी लगती। तो इसीलिए सिस्टर के बेटे का था ना, तो मैंने वही वाला उसको पहना दिया। मैंने कहा चलो कम से कम ठंडी से बच जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मौसम देख सकते हैं, मौसम बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, कितना ज़्यादा बादल है और बादल के साथ साथ कोहरा है। कोहरे के साथ साथ ठंडी है इतनी ज़्यादा, ऐसा लग रहा है ठंडी वापस आ चुकी है। देखो इतना कोहरा है, इतना बादल है ना, ऐसे ही महसूस हो रहा है ठंडी वापस आ गई है। बहुत ज़्यादा रात को ही ठंड लग रही थी, रात को पंखा तक नहीं चला, ऐसे ही सो रहे थे और फिर भी ठंडी लग रही थी। तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है, पता नहीं क्यों। और जो भी लोग दिल्ली में है ना मेरे सब्सक्राइबर, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली में भी क्या ऐसा ही है मौसम है, क्योंकि अलीगढ़ में तो बारिश के साथ साथ ठंडी वापस आ चुकी है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और कपड़े भी सारे गर्मी के हिसाब के हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बच्चे का तो चल गया लेकिन हम लोग तो, मैं तो कुछ लाई नहीं हूँ, तो मैं अपना सूट ही पहनूंगी। देखते हैं फिर क्या होता है। आप लोग, मैंने ना 2 नाखून में मेहंदी लगी हुई है। असल में सिस्टर को लगा रही थी ना, बच गई थी, तो मैंने अपने 2 नाखून में लगा रही, बाकी किसी में। अभी ना क्या करना है कि सबसे पहले नाश्ता करके नहा धो लेना है, मुझे भी तैयार होना है। फिर शौहर नमाज़ पढ़ के आएंगे तो बच्चे को ले जाएंगे थोड़ा घुमाने, झूला वूला, फिर वहाँ से घुमा के आएंगे ना, फिर मुझे जाना है बड़े वाले भाई के घर जाना है मुझे। तो बड़े वाले भाई जो थोड़ा दूर रहते हैं तो वहाँ चलेंगे उनके यहाँ, क्योंकि हो सकता है मैं कल या परसों निकल जाऊँ यहाँ से अलीगढ़ से दिल्ली के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वहाँ भी पहुँचना ज़रूरी है। तो इसलिए कुछ ही दिन रुकूँगी, 2 दिन तो हो गए, आज ईद है आज, और फिर उसके बाद जो है भाभी क्या चली जाऊँगी, मिल के आ जाऊँ। उनका घर दूर है इसलिए मैं उनसे पहले मिलने जा रही हूँ, क्या पता मैं उनसे ना मिल पाऊँ, चली जाऊँ, तो उनसे मिल के आ जाती हूँ। और फिर जो और भाई हैं जो मेरे आसपास रहते हैं, जिनका घर पास में है, उनसे तो फिर मैं आने के बाद भी मिल लूँगी, रात में भी मिल लूँगी, रात में भी चली जाऊँगी उनके यहाँ। तो बड़ी वाली भाभी थोड़ा दूर रहती हैं तो उनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ से मिल करके आई
फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, और जो भी मेरा रूटीन रहेगा ना मैं पूरा रूटीन आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अब चाय बन चुका है, नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ। और देखें ये मेरी सिस्टर का घर है, वो उधर कमरा है, वो जो गेट दिख रहा है उधर दूसरा रूम है, ये उधर पहला रूम है जो गेट दिख रहा है, फिर ये दूसरा रूम है, नीचे जो है बिछा रखा है, और ये जो है किचन है मेरी सिस्टर का, और इस तरफ जो है वॉशरूम है और गुस्ल खाना नहाने के लिए है, दोनों चीज़ें हैं। और जहाँ पे मैं खड़ी होकर बना रही हूँ तो ये किचन के साइड में ही बना रही हूँ खड़ी होकर के, और बाहर जो है वो है आंगन। तो कभी हुआ तो मैं होम टूर ब्लॉग शेयर करूँगी। और पंखा चला रखा है घर में, इस वजह से घर में नहीं जा रही हूँ कि वॉइस आएगी। नाश्ता बन चुका है और नाश्ता यही हम लोग करेंगे, और बाकी छोला वोला बाद में खाएंगे नहा करके, क्योंकि चाय के साथ शीर माल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। पे देख सकते हैं सारे बच्चों, सब बच्चे तैयार हो गए, अली भी हैं, और ये मेरी भाई की बेटी हैं, और उमर, ये देखो ये सारे मेरे भतीजा भतीजी सब लोग हैं। और यहाँ का व्यू ना बहुत अच्छा आता है, देख सकते हैं आप लोग। और ये मेरे भाई का सबसे छोटा लड़का है, अभी इनके ही घर हम लोग जाने वाले हैं, तो ये यहाँ आ गया है मेरे छोटे वाले भाई के साथ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ड्रेस पहन लिया है, जैसे कि मैंने दिखाया था, ब्लैक कलर का सूट पहना है मैंने, और हिजाब ये वाला मैंने वेयर किया है। अभी मैं जाने वाली हूँ अपने भाई के घर पे, तो जा कर के फिर मैं वहाँ का भी ब्लॉग शूट करूँगी। और मैंने दिखा दिया, बच्चे भी जो कपड़े पहने हैं सारे बच्चों को भी दिखा दिया है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ज़रूर से कमेंट में बताना है। और ये व्लॉग तो आपको कल देखने को मिलेगा, आज नहीं, लेकिन आज जो है मैं शॉर्ट इंशाल्लाह शेयर करूंगी, जिसमें कि मैं आपकी ईद की मुबारकबाद मैं आपको ज़रूर दूंगी। अच्छा, अभी मैं तालिब भाई के घर पे हूँ, तो मैं चलिए आपको ना अपने भाई से मिलाती हूँ, उनकी कैसी तबीयत है, चलिए ये वही बताती हूँ। तो अंदर बैठे हुए, नमाज हो चुकी है और काफ़ी देर अभी हो चुका है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारे तालिब भाई, जो कि अभी नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो आराम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है ना इतनी बेहतर तबीयत नहीं है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और नमाज़ वगैरह हो चुकी है। और इनसे ही पूछते हैं अब इनकी तबीयत कैसी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोगों को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, आप लोगों की दुआओं के ज़रिए से अल्लाह ने मुझे बहुत जल्द शिफा दिया है, और दुआ की दरख्वास्त आप लोगों से, इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करेंगे तो बहुत जल्द मैं सही हो जाऊँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। और मेरे भाई का चैनल जो है ना, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, और मैंने प्रमोशन में भी इनका चैनल दिया है, तो आप लोग जो ज़रूर से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं वैसे इन्हें भी ज़रूर से सपोर्ट करिएगा। और यहाँ पे वीडियो बनाने बैकग्राउंड में वॉइस आती रहेगी, क्योंकि यहाँ बच्चे सब खेलते हैं, इसीलिए वॉइस आती रहती है। तो फ्रेंड अभी ना मैं तालिब भाई के घर से निकल चुकी हूँ, अपने दूसरे भाई के घर जा रही हूँ, और यहाँ का व्यू देख सकते हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा यहाँ का व्यू होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ का व्यू, और बहुत खूबसूरत जो है व्यू है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब दिल्ली में ना ऐसा मुझे मिलता नहीं है। तो हम लोग जहाँ अलीगढ़ में जहाँ रहते हैं वो कॉलोनी है, बहुत अच्छी जगह है, अच्छी वाइब्स आती है। और ये देखिए पार्क ये वही वाला है जो फ्लावर शो इसमें लगता है, ये वही वाला पार्क है। तो इसी पार्क के अंदर जो है जाते हैं हम लोग, फ्लावर शो जब लगता है, लेकिन अभी बंद है, और जब फिर कभी लगेगा तो तब जाएंगे। तो अभी आ चुकी हूँ अपने भाई के घर, चलिए अंदर चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ अंदर जा कर के। तो फ्रेंड यहाँ पर आ गई मैं अपने दूसरे भाई के घर, तो वो तालिब भाई का घर था, ये है मेरे गालिब भाई का घर, और ये उनकी ही लड़की है। और अभी मैं अपने भाई को भी दिखाऊंगी। तो ये मेरे भाई हैं, और इन्होंने अली को ले रखा था, अली बहुत रो रहा था। और ये मेरी भाभी का, गालिब भाई का यानी कि घर है, ये उनका घर है। तो जैसे ही मैंने बताया, मेरे 4 भाई हैं, उसमें से 3 की शादी हो गई, तो तीनों ही अलग रहते हैं। छोटा वाला भाई तो अम्मी अब्बू के साथ ही है, लेकिन बाकी तीनों अलग हैं, लेकिन अलग पास पास में ही है, सबके घर बराबर बराबर में ही हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे हैं। और पहले ना ये वाले रूम में मतलब भाई रहते थे, और जो अंदर कमरा था उसमें अम्मी अब्बू रहते थे, लेकिन अब जो अम्मी अब्बू कहीं और रहते हैं छोटे भाई के साथ, बराबर में ही कमरा है, और यहाँ पर जो है मेरे भाई सिर्फ रहते हैं। फिर यहाँ आ गई थी मैं अपने सबसे बड़े वाले भाई के घर, बड़ी भाभी के घर। यहाँ पे तालिब भाई की पूरी फैमिली आई थी, जो कि उधर बैठे हुए हैं, अम्मी भी आई थी साथ में, मैं और मेरे शौहर, मेरा बेटा, और जो है मेरी सिस्टर, उनके 3 बच्चे, हम सब लोग आए थे, यानी कि 7-8 लोग आए थे।
और फिर इसके बाद जो है ना यहाँ अली भी बहुत ज़्यादा खेल रहा था आज पहली बार, क्योंकि अब्बू के साथ आया, इसलिए मैं अकेले लेके आती हूँ तो बहुत रोता है। यहाँ मैं दूसरे कमरे में आकर के बैठ गई थी, भाभी के यहाँ पर दस्तरखान लग गया तो भाभी बोल रही थी खाना खा लेना, सेवई भी खा लेना। तो फिर मैं जब तक बात कर रही थी कि मैं जो है ना एक बार जो है ना आपको अपने इस घर का होम टूर ज़रूर दिखाऊंगी। अच्छा, बाकी जो कमरे थे ना वो रेंटल थे, लेकिन ये वाला जो घर है, जो बड़ी भाभी जहाँ रहती है, ये हमारा खुद का अपना घर है। तो पूरा ज़मीन लेकर हमने पूरा खुद ही इसको बनाया है और काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह ये घर हमारा। इसमें 3 कमरे हैं, फिर हमारे पास हॉल भी अच्छा खासा, ऊपर छत है। और सबसे फेवरेट चीज़ हमारा किचन माशाल्लाह बहुत बड़ा है, यानी कि मेरे कमरा जो दिल्ली में है ना उसके आधा हमारे यहाँ पे किचन है। तो बस वही है ना कि वहाँ मैं इतने छोटे से कमरे में रहती हूँ, यहाँ हमारा इतना बड़ा किचन है। तो वही वक्त वक्त की बात होती है। और दिल्ली शहर में जो कमरे जो है छोटे मिलते हैं और छोटे कमरे ही बहुत महंगे होते हैं, बड़े लोग तो और ज़्यादा ही महंगे होते हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे कभी ना मैं होम टूर व्लॉग्स ज़रूर शेयर करूँगी। अभी नहीं कर पाती हूँ इसलिए क्योंकि अभी मैं बहुत कम टाइम के लिए यहाँ आती हूँ और भाभी के घर ना सिर्फ आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आती हूँ। इतनी देर में उनसे इतनी सारी बातें करती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग का। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।